तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। बेटी, याद रखना, इंसान की असली ताकत उसके संस्कार होते हैं। इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और उसके चरित्र से होती है। मेरे पास बड़े बड़े शब्द नहीं हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। मिट्टी से बने छोटे से घर में पली बढ़ी राधा की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। तो चलिए जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने गाँव या शहर का नाम जरूर लिखें। उसके पिता गाँव में खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करके किसी तरह परिवार का खर्च चलाती थी। घर में पैसे कभी ज्यादा नहीं रहे, लेकिन संस्कार और प्यार हमेशा भरपूर रहा। राधा बचपन से ही बहुत समझदार थी, इसलिए उसने कभी अपने माता पिता से किसी महंगी चीज की जिद नहीं की। वो जानती थी कि उसके पिता दिन भर धूप में मेहनत करके सिर्फ इतना कमा पाते हैं जिससे घर का चूल्हा जल सके। गांव के दूसरे बच्चों की तरह उसके पास नए कपड़े या महंगे खिलौने नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अलग चमक रहती थी, क्योंकि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही राधा उठ जाती थी। पहले घर का काम करती, माँ की मदद करती, फिर सिर पर किताबों का पुराना बैग लेकर कई किलोमीटर दूर स्कूल जाती थी। रास्ता आसान नहीं था, कभी कीचड़ भरे रास्ते, कभी तेज धूप तो कभी बारिश, लेकिन राधा ने कभी हार मानना नहीं सीखा था। गांव के लोग अक्सर उसके पिता से कहते, इतनी गरीबी में लड़की को इतना पढ़ाने का क्या फायदा, एक दिन शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन उसके पिता हमेशा मुस्कुराकर कहते, मेरी बेटी किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि मेरा गर्व बनकर जिएगी। राधा पढ़ाई में बहुत तेज थी और यही वजह थी कि स्कूल के शिक्षक भी उसे बहुत पसंद करते थे। वो हमेशा अपनी कक्षा में सबसे अच्छे नंबर लाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी स्कूल में दिखाई देती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी बचती और उसकी माँ खुद भूखी रहकर राधा को खाना खिला देती। राधा ये सब देखती थी और हर रात भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी कि एक दिन वो इतनी काबिल बन जाए कि उसके माता पिता को कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। गांव में रहने वाले कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे। कई लड़कियां नए कपड़े पहनकर स्कूल आती और राधा अपने पुराने सूट को धो धो कर पहनती रहती, लेकिन उसने कभी खुद को किसी से कम नहीं समझा, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उससे कहती थी कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके संस्कार और मेहनत से होती है। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा होने वाली थी, जिसमें पूरे इलाके के बच्चे हिस्सा लेने वाले थे। शिक्षक जानते थे कि राधा बहुत होशियार है, इसलिए उन्होंने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार किया। लेकिन परीक्षा वाले दिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उसके पास परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए किराए के पैसे भी नहीं थे। उसके पिता ने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन कहीं से पैसे नहीं जुट पाए। उस रात राधा ने पहली बार अपने पिता की आंखों में बेबसी देखी। उसके पिता बार बार खुद को कोस रहे थे कि वो अपनी बेटी के सपनों के लिए इतना छोटा सा इंतजाम का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, अगर किस्मत में होगा तो मैं पैदल भी चली जाऊंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। उसकी ये बात सुनकर उसके पिता की आंखें भर आई, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में भी उनकी बेटी हालात से लड़ना जानती थी। अगली सुबह जब गांव अब भी नींद में था, तब राधा सूरज निकलने से पहले ही परीक्षा देने के लिए निकल पड़ी। उसके पैरों में पुरानी चप्पल थी और कंधे पर वही पुराना बैग। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके हौसले उससे भी बड़े थे। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही थी। रास्ते में लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन राधा के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे अपने माता पिता के सपनों को सच करना है। परीक्षा केंद्र पहुंचते पहुंचते उसके पैर थक चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा दी और जब वो वापस गांव लौटी तो उसके माता पिता दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राधा ने मुस्कुराकर कहा कि परीक्षा बहुत अच्छी गई, उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और उनके आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। उसी रात राधा घर की छत पर बैठकर आसमान के तारों को देख रही थी। हवा में गांव की मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी और उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जन्म ले चुकी थी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली है, लेकिन इतना जरूर था कि उसकी मेहनत और उसके सपने अब सिर्फ उसके नहीं रहे थे, बल्कि उसके पूरे परिवार की उम्मीद बन चुके थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और राधा फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गई।
लेकिन उसके दिल के किसी कोने में उस परीक्षा का परिणाम लगातार घूमता रहता था। हर सुबह वो पहले की तरह घर का काम करती, माँ के साथ पानी भरने जाती, फिर अपने पुराने बैग को संभाल कर स्कूल निकल जाती। लेकिन अब उसके कदमों में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था, क्योंकि उसने पहली बार अपने सपनों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। गांव के लोग अब भी तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता कि गरीबों के सपने कभी पूरे नहीं होते, तो कोई कहता कि लड़की को ज्यादा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन राधा अब इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसने अपने अंदर एक ऐसी आग जगा ली थी जो उसे हर हाल में आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। एक दिन दोपहर के समय जब उसके पिता खेत से लौटे तो उनके हाथ में एक कागज था और चेहरे पर अजीब सी घबराहट और खुशी दोनों दिखाई दे रही थी। राधा उस समय आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही उसके पिता ने कांपती आवाज में कहा, राधा तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, पूरे घर की धड़कनें जैसे रुक गई। राधा धीरे धीरे उनके पास आई और जब उसने वो कागज देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि उसने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। उस पल घर का माहौल बदल गया। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके पिता पहली बार खुशी से रो पड़े, क्योंकि उनकी बेटी ने वो कर दिखाया था जिसकी उन्होंने कभी सिर्फ कल्पना की थी। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि मजदूर की बेटी ने जिले में टॉप किया है। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसके घर आकर उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन राधा के लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसने अपने माता पिता के चेहरे पर गर्व की वो चमक देखी जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में राधा के सम्मान के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। गांव के लोग, शिक्षक और आसपास के कई लोग वहां आए हुए थे। स्कूल के प्रधानाचार्य ने सबके सामने कहा कि गरीबी कभी इंसान की मंजिल तय नहीं करती। अगर हौसला और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है, और ये बात राधा ने साबित कर दी है। ये सुनकर पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उस भीड़ में राधा की नजर सिर्फ अपने माता पिता पर थी, जो पीछे खड़े गर्व से उसे देख रहे थे। लेकिन जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होती। कुछ दिनों बाद ही राधा के सामने एक नई मुश्किल आ खड़ी हुई। उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन वहां जाने के लिए रहने और बाकी खर्चों की जरूरत थी, जो उसके परिवार के लिए लगभग नामुमकिन था। उसके पिता ने कई जगह कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। गांव के कुछ लोगों ने फिर ताने मारने शुरू कर दिए कि अब इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, आखिर में तो लड़की को शादी ही करनी है। राधा ये सब सुनती थी, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, अगर आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे का रास्ता भी जरूर निकल आएगा। मैं हार नहीं मानूंगी। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि उसके पिता फिर से हिम्मत जुटाने लगे। उसी दौरान गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग शिक्षक, जो राधा को बचपन से जानते थे, उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ अच्छे लोगों से बात की और धीरे धीरे राधा की पढ़ाई के लिए पैसे जुटने लगे। जब राधा को ये बात पता चली तो उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के किसी के सपनों को टूटने नहीं देना चाहते। शहर जाने का दिन धीरे धीरे करीब आने लगा और राधा के दिल में खुशी के साथ डर भी बढ़ने लगा। उसने कभी अपने गांव से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे डर था कि वह उस नई दुनिया में खुद को संभाल पाएगी या नहीं। लेकिन उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, याद रखना, इंसान की असली ताकत उसके संस्कार होते हैं। अगर इरादे साफ हो तो कोई भी जगह बड़ी नहीं लगती। रात को जब सब सो गए तो राधा अकेली छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। गांव की मिट्टी की खुशबू, दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज और अपने घर की सादगी उसके दिल में बस चुकी थी। वो जानती थी कि आने वाला रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास सिर्फ अपने सपने नहीं थे, बल्कि अपने माता पिता की उम्मीदें भी थी, और यही उम्मीदें उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रही थी। कुछ दिनों बाद वो सुबह भी आ गई, जब राधा को अपने गांव और अपने परिवार से दूर शहर पढ़ने के लिए जाना था। पूरा घर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। उसकी माँ सुबह से ही उसके लिए खाने का सामान और कपड़े बांधने में लगी थी, जबकि उसके पिता बार बार बाहर जाकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी आंखें बार बार भर जा रही थी। राधा पहली बार अपने घर से इतनी दूर जाने वाली थी, इसलिए उसके दिल में उत्साह से ज्यादा डर था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसे अपने सपनों को सच करना है तो ये कदम उठाना जरूरी है। जब बस गांव के बाहर आकर रुकी तो पूरा परिवार उसे छोड़ने आया। उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसके माथे को चूमा और कहा, बेटी, चाहे कितनी भी बड़ी बन जाना, लेकिन अपने संस्कार कभी मत भूलना। ये सुनकर राधा खुद को रोक नहीं पाई और अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। उसके पिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमें तुम पर गर्व है और हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगी। बस धीरे धीरे गांव से दूर जाने लगी और राधा खिड़की से अपने छोटे से गांव
को देखती रही। मिट्टी के घर, खेत, पेड़ और वो रास्ते जिन पर चलकर उसने बचपन बिताया था, सब धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो रहे थे। लेकिन उसके दिल में वो गांव हमेशा के लिए बस चुका था। शहर पहुंचकर राधा को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया कितनी अलग है। चारों तरफ ऊंची इमारतें, भीड़, तेज रफ्तार जिंदगी और ऐसे लोग जो किसी के लिए रुकना नहीं जानते थे। कॉलेज बहुत बड़ा था और वहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे अमीर परिवारों से थे। उनके कपड़े, उनकी बातें और उनका रहन सहन सब कुछ राधा की दुनिया से बिल्कुल अलग था। शुरू शुरू में वो खुद को वहाँ बहुत अकेला महसूस करती थी, क्योंकि उसके पास ना महंगे कपड़े थे और ना ही दिखावे की जिंदगी। कई छात्र उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो बहुत साधारण कपड़े पहनती थी और ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। कुछ लड़कियां उसके पुराने बैग और सादगी को देखकर हंसती थी, लेकिन राधा हर बार चुप रह जाती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी असली पहचान उसकी मेहनत है, ना कि उसके कपड़े। धीरे धीरे उसने खुद को पढ़ाई में पूरी तरह डुबो दिया। वो सुबह सबसे पहले लाइब्रेरी पहुंचती और रात तक पढ़ाई करती रहती। कॉलेज के शिक्षक उसकी मेहनत देखकर प्रभावित होने लगे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी छात्रा को इतनी लगन और ईमानदारी से पढ़ते देखा था। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात आर्यन नाम के एक लड़के से हुई, जो उसी कॉलेज में पढ़ता था। आर्यन एक अच्छे और समझदार परिवार से था, लेकिन बाकी अमीर लड़कों की तरह उसमें घमंड नहीं था। उसने पहली बार राधा को लाइब्रेरी में देखा था, जहाँ वह घंटों बैठकर पढ़ाई करती रहती थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस लड़की में कुछ अलग है। उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और मेहनत दिखाई देती थी, जो बाकी लोगों में नहीं थी। एक दिन जब राधा कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठकर अपने नोट्स देख रही थी, तभी कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि गांव से आई लड़कियां चाहे जितना पढ़ लें, लेकिन बड़े लोगों की बराबरी नहीं कर सकती। ये सुनकर राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। तभी अचानक आर्यन वहाँ आ गया और उसने उन लड़कियों से कहा, इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और उसके चरित्र से होती है। और जिस दिन तुम लोग ये समझ जाओगी, उस दिन शायद सच में पढ़ी लिखी कहलाओगी। पूरा माहौल शांत हो गया और पहली बार किसी ने राधा के लिए आवाज उठाई थी। राधा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने सिर्फ धीमी आवाज में धन्यवाद कहा और वहाँ से चली गई, क्योंकि वो अब भी लोगों पर जल्दी भरोसा करना नहीं सीख पाई थी। उस रात राधा अपने छोटे से कमरे में बैठी बहुत देर तक सोचती रही। शहर की जिंदगी उसे हर दिन कुछ नया सिखा रही थी, कभी दर्द, कभी अपमान और कभी अचानक मिलने वाली इंसानियत। लेकिन वो अब पहले वाली डरने वाली लड़की नहीं रही थी। उसने अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस करनी शुरू कर दी थी, जो हर मुश्किल के बाद उसे और मजबूत बना रही थी। उधर आर्यन भी पहली बार किसी लड़की के बारे में इतना सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों राधा की सादगी और उसकी आंखों की मासूमियत बार बार उसके दिल को छू जाती है। शायद इसलिए क्योंकि उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था, जो दिखावे की दुनिया में भी अपनी सच्चाई और अपने संस्कारों के साथ खड़ा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और राधा ने अपनी मेहनत से पूरे कॉलेज में अपनी अलग पहचान बना ली। अब लोग उसे सिर्फ गांव की साधारण लड़की कहकर नहीं, बल्कि कॉलेज की सबसे होशियार और मेहनती छात्रा के रूप में पहचानने लगे थे। जो लोग कभी उसके कपड़ों और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वही अब उससे नोट्स मांगते और उसकी तारीफ करते दिखाई देते थे। लेकिन इन सब के बीच राधा के अंदर वही सादगी और वही संस्कार थे, जो उसे उसके गांव और उसके परिवार से मिले थे। उसने कभी अपनी सफलता को घमंड नहीं बनने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पीछे उसके माता पिता की कुर्बानी और उनका संघर्ष छुपा है। उधर आर्यन धीरे धीरे राधा के और करीब आता जा रहा था, लेकिन उसका ये रिश्ता दिखावे या आकर्षण पर नहीं, बल्कि सम्मान और समझदारी पर टिका हुआ था। वो हमेशा राधा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता, उसकी हर छोटी सफलता पर उससे ज्यादा खुश होता, और जब भी राधा खुद को कमजोर महसूस करती तो उसे याद दिलाता कि उसने कितनी मुश्किलों से लड़कर यहाँ तक का सफर तय किया है। धीरे धीरे राधा को भी एहसास होने लगा कि आर्यन बाकी लोगों से अलग है। उसने कभी उसकी गरीबी को नहीं देखा, बल्कि हमेशा उसकी मेहनत और उसके दिल की अच्छाई को समझा। और शायद यही वजह थी कि राधा के दिल में उसके लिए सम्मान धीरे धीरे एक गहरे एहसास में बदलने लगा। एक दिन कॉलेज में वार्षिक समारोह था, जहाँ पूरे शहर के बड़े लोग और कॉलेज के ट्रस्टी आए हुए थे। उस दिन राधा को उसकी शानदार पढ़ाई और मेहनत के लिए सम्मानित किया जाना था। जब उसका नाम मंच पर बुलाया गया तो पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। राधा कांपते कदमों से मंच पर पहुंची और जब उसने सामने बैठे अपने माता पिता को देखा तो उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसके पिता पहली बार इतने बड़े कॉलेज में आए थे और गर्व से अपनी बेटी को देख रहे थे। राधा को सम्मान देने के बाद कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कहा कि ये लड़की सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए मिसाल है, जो गरीबी की वजह से अपने
अपने सपनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि राधा ने ये साबित कर दिया है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। उस पल राधा की नजर भीड़ में खड़े आर्यन पर गई, जो मुस्कुराते हुए ताली बजा रहा था। उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था और उसी पल राधा को एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जिंदगी में अचानक नहीं आते, बल्कि ऊपर वाला उन्हें हमारी ताकत बनने के लिए भेजता है। समारोह खत्म होने के बाद शाम को कॉलेज के मैदान में हल्की हवा चल रही थी। आसमान में सूरज ढल रहा था और चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। राधा अकेली खड़ी आसमान को देख रही थी। तभी आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। कुछ पल दोनों चुप रहे, क्योंकि कई बार खामोशी भी दिल की बातें कह देती है। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, राधा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे सिर्फ तुम्हारी सादगी अच्छी लगी थी, लेकिन आज मैं ये समझ चुका हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी तुम्हारा दिल और तुम्हारी मेहनत है। तुमने हर मुश्किल के बाद भी हार नहीं मानी और शायद यही बात मुझे तुम्हारे सबसे करीब ले आई। राधा की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत लोगों को बदलते देखा था, लेकिन पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जिसने उसे उसकी गरीबी से नहीं बल्कि उसकी सच्चाई से पहचाना था। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पास बड़े बड़े शब्द नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। ये सुनकर राधा कुछ पल चुप रही और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं बल्कि खुशी थी। उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि गरीब लोगों के सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन तुमने मुझे ये सिखाया कि सच्चे रिश्ते पैसे से नहीं बल्कि भरोसे और सम्मान से बनते हैं। और इतना कहकर उसने पहली बार मुस्कुराते हुए आर्यन का हाथ थाम लिया। उसी पल हल्की हवा उनके चेहरों को छूकर गुजर रही थी और आसमान में ढलता सूरज जैसे उनकी नई शुरुआत का गवाह बन चुका था। राधा ने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द, संघर्ष और अपमान देखा था, लेकिन आखिरकार उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई ने उसे वो सम्मान और प्यार दिला दिया था जिसकी वो हकदार थी। इस तरह एक छोटे से गांव की साधारण लड़की की ये कहानी ये साबित कर गई कि जिंदगी में इंसान की असली पहचान उसके पैसे या उसके हालात नहीं बल्कि उसका हौसला, उसके संस्कार और उसकी मेहनत होती है। क्योंकि अगर इरादे सच्चे हो तो मिट्टी के छोटे से घर से निकलकर भी इंसान आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। और सच्चा प्यार वही होता है जो इंसान को कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बना दे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।